हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआरएम ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका योग कितना हो? 27 हो। योग कितना? 27 हो और उसका गुणनफल जो हो कितना हो? 182 हो। यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या है, ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है आपको जिस दोनों को जोड़ने से कितना हो? 27 हो और दोनों को गुना करे तो कितना हो? 182 हो। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ, वो संख्या तो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x। यानी पहली संख्या को जो है हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। यहाँ क्या है? दो संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसमें से एक संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्या का जोड़ कितना है? 27 है। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर, ये कैसे होगा? तो आपको जो है, अगर बोला जाएगा यानी दो आदमी के बीच में जो है 20 रुपए का बंटवारा करना है, यानी 20 रुपए है जिसको क्या करना है? दो आदमी के बीच बांटना है। ठीक है, तो उसमें से एक आदमी को दिया गया 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। तो दूसरे के हिस्सा में कितना पड़ेगा? 10। कैसे समझे? यानी क्या करना होता है, जो कुल यानी दोनों के बीच में जो कुल अमाउंट है ना, उसको अगर दो भाग में बांटना है तो एक के हिस्सा को क्या किया जाता है, यानी कुल अमाउंट में से अगर घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ क्या पहली संख्या हम मान लिए हैं एक्स। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, या दूसरा संख्या क्या हो जाएगा कि दोनों का जोड़ था 27, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 में से एक्स क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, जो है कहता है गुणनफल कितना है? 182 है। तो पहली संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो इस दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो पहली संख्या है x, है ना, और गुना करेंगे इसको कितना? 27 माइनस एक्स से। 27 माइनस एक्स से, तो ये दोनों का गुणनफल जो है कितना है? 182 है। ठीक है, अब जो है इसको गुना कीजिए आप, तो गुना करिएगा तो क्या होगा? x को 27 के साथ गुना करेंगे तो 27x। ठीक है, उसके बाद फिर ये x जो है माइनस एक्स के साथ गुना होगा तो प्लस और माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और बराबर कितना? 182 होगा। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, क्योंकि हम इसको अभी इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकाल के क्या करेंगे? इसका फिर मूल ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, तो इसको आगे लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? 27x। ठीक है, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 182, और इस साइड क्या बच जाएगा? 0, क्योंकि 182 को तो इधर लाया है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे कैसा? एक्स स्क्वायर और माइनस 27x। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस 182 बराबर क्या? 0। अब क्या करना है आपको? इसका क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? मूल निकाल देना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके गुणांक को क्या करना है? अचर पद के साथ गुना करना है, यानी ये एक जो है ऐसे गुना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक है तो ये तो इतना ही रहेगा, इसके जगह पे आपको 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो इसलिए हम इसको बता दिए ऐसे कि क्या किया जाता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले इसके साथ अचर पद के साथ क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो 182 को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो 182 होगा। अब 182 को क्या करना है? यहां लिख लेते हैं हम 182। ठीक है, अब 182 को ऐसे दो भाग में बांटना है। 182 को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने से कितना पूरे? ये बीच वाला 27 पूरना चाहिए, और दोनों को गुना कर दे तो कितना हो जाए? 182 हो जाए। ठीक है, चलिए तोड़िए तो 14
और 13 होगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 14 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 14 13 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 182। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको सेम लिखेंगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ 14 और 13 है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हमको चिन्ह क्या चीज़ मिलाना है, माइनस में। ठीक है, तो दोनों को हम किस में रखेंगे, माइनस में। 14x और माइनस क्या लिखेंगे, 13x। ठीक है, प्लस 182 को ऐसे ही लिख देंगे, बराबर लिखेंगे कितना, 0। ठीक, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ये दोनों में पहले देखना है, किसमें, इस दोनों में पहले देखना है। तो इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, x। ठीक है, तो x जो है कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना, x। उसके बाद माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, x में 14x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। उसके बाद माइनस यहाँ फिर क्या लेंगे, ऐसा चीज, रुकिए, ऐसा चीज कॉमन लेना है, ऐसा चीज कॉमन लेना है जो इस कोष्ठ के अंदर जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो हमको क्या रखना है, x रखना है। तो यहाँ से क्या हटाना होगा, 13 को हटाना होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, अब जो है 14 से भाग 13 से भाग दीजिएगा कितना में, 182 में, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ लिखेंगे हम, फिर x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपको कितना, x, और यहाँ से माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और यहाँ x बराबर कितना, 13। x का मान कितना आ गया है, 14, और x का मान 13। तो आप जो है या तो x का मान 14 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं। यानी पहली संख्या बराबर हम लिखेंगे क्या, पहली संख्या बराबर क्या माने थे, x, तो x बराबर कितना, 14 अगर लेते हैं, पहली संख्या बराबर x बराबर कितना हो गया, 14। ठीक है, आप 13 भी ले सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कितना है, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस कितना, x का मान हम यहाँ कितना लेके चले हैं, 14, तो ये 14 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दूसरी संख्या जो है निकल के आ जाएगी कितना, 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 13। ठीक है, यही आपका क्या था, दो संख्या था, कौन, 14 और 13। ठीक है,